ओके सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पहला जो टॉपिक है वो आता है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है आपका एन फैक्टोरियल क्या होता है कि जैसे कि हम लोग ने ये लिख लिया कि 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि 5 × 4 × 3 × 2 होता है, ठीक है। यही होता है फैक्टोरियल का मतलब। अगर हम लोग एन फैक्टोरियल लिखा है जैसे कि उसके बाद क्या आएगा n-1 फैक्टोरियल, उसके बाद क्या आएगा n-2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर आता है हमारा ये सब वैल्यूज याद रखना, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है। ये याद रख देना, कैलकुलेशन के लिए ईजी होता है। ये एक है कि आपका अगर n की वैल्यू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल है, तो जो n है वो कैनॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 के लिए। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब इसका मतलब कि क्या होता है एक के बाद एक, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग ने एक एग्जांपल लिया कि पर्सन जो है वो हैज 3 शर्ट 4 जीन्स, तो फाइंड द नंबर ऑफ पेयर सेकंड फॉर्म। तो मतलब शर्ट एंड पैंट तो एक साथ पहनेंगे ना, मतलब एक के बाद एक, पहले शर्ट पहना फिर जीन पहना, तो एक साथ ही पहनेंगे ना, साइमल्टेनियसली हो गया। तो इसके क्या होगा, 3 शर्ट है ना, तो 3 वेज टू वेयर शर्ट एंड 4 वेज टू वेयर जीन्स, एंड इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज़ याद रखना, अगर हम लोग एंड यूज़ करते हैं ना मतलब मल्टीप्लाई है, एंड अगर हम लोग और यूज़ करते हैं मतलब प्लस है, मतलब ये होगा ये होने से भी मतलब ये भी होगा ये भी होगा मतलब प्लस, एंड मतलब क्या होता है ये होना है और ये भी होना ही है, ठीक है। मतलब दो अगर केस दे दिया तो दोनों होना ही पड़ेगा, तभी हम लोग एंड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका एग्जाम्पल। अगर हम लोग ले रहे देखिए, हमें एक फॉर्म नंबर फॉर्म करना है 0 1 2 3 1 2 4 3 7 के साथ, ग्रेटर देन 300 एंड डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन 3000 एंड जो है इवन होना चाहिए और विदाउट रिपीटेशन है, ठीक है। तो जब भी जीरो आ जाता है ना, तब हम लोग दो केसेस हमेशा बनाते हैं, एक की लास्ट डिजिट जीरो है और एक लास्ट डिजिट जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है। तो कैसे बनेंगे, हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो यहाँ पे 4 बॉक्सेस बना लिया हम लोग ने। पहले बॉक्स में देखो 3 से ज़्यादा बड़ा नंबर होना चाहिए, राइट। तो 3 से बड़ा नंबर मतलब 3 या फिर 3 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो देखो कितना क्या क्या है, 4 3 7 है ना, तो हम लोग का 3 वेज, 3 नंबर है तो मतलब 3 वेज पहले बॉक्स में। एंड लास्ट बॉक्स में भी देख लो कि जीरो होना चाहिए, तो एक ही जीरो है ना, तो एक वे होगा। एंड ये विदाउट विद रिपीटेशन है, ठीक है। तो विद रिपीटेशन है मतलब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेकंड बॉक्स में कितना होगा, सेकंड बॉक्स में क्या क्या हो सकता है आपका, जीरो नहीं हो सकता। अगर 3 हो गया, मान लो कि यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे तो जीरो नहीं होना हो सकता ना, 1 से हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 वेज हो जाएगा यहाँ पे, एंड लास्टली जो है वो 3 वेज हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट जो आपका आता है कि नॉन जीरो होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे देखो नॉन जीरो है तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्टली आपको क्या करना है, दोनों केसेस का जो है वो आपको यूनियन ले लेना है, ठीक है। यूनियन मतलब प्लस ले लेना है। फिर आता है थ्योरम्स। कुछ थ्योरम्स आता है कि अगर हम लोग को जैसे कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, मान लो कि 1 2 3 4 ये है, एंड हमें 4 प्लेसेस में इसको फिल करना है, तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 4 है, क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट है ना, 1 2 3 4 तो सेम नहीं है, तो सारे डिस्टिंक्ट है एंड 4 प्लेस में करना है, तो 4 की पावर 4 या फिर हम लोग बोल सकते हैं n की पावर n करते हैं, ठीक है। अगर यही टोटल नंबर, नेक्स्ट थ्योरम आता है कि टोटल नंबर परम्यूटेशन, अगर हमें n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लेना है विदाउट रिपीटेशन, पहला वाला जो है रिपीटेशन के साथ, अभी अगर हम लोग को विदाउट रिपीटेशन लेना है मतलब n फैक्टोरियल आ जाता है, ठीक है। मतलब उसमें उसी एग्जाम्पल का अगर मैं बात करूँ तो उसमें 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अगर हमें द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम विद रिपीटेशन, तो n की पावर r आ जाता है। एंड अगर हमें विदाउट रिपीटेशन लेना है मतलब n ऑब्जेक्ट है एंड r सिलेक्ट करना विदाउट रिपीटेशन, मतलब n p r आ जाता है, ठीक है। n p r जिसका जिसका वैल्यू क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये लिखा है, और r जो है वो लेस देन n होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये दिखाया कि हाउ मेनी हाउ मेनी 5 लेटर्स वर्ड कैन बी मेड फॉर टू फॉर्म विद और विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। 5 लेटर का वर्ड बनाना मतलब r क्या हो जाएगा 5 है, ठीक है। एंड n क्या हो जाएगा, टोटल अल्फाबेट्स में कितना होता है 26 होता है, तो क्या हो जाएगा 26p5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में आता है कि हमें 5 बॉय दिया है 5 गर्ल दिया है एंड सबको एक साथ बैठाना है। जब भी आता है कि ना मतलब एक साथ आए, ठीक है, तो हमें उसको अल्फा मान लेना है, जिसको भी एक साथ बैठाना होता है। जैसे कि 5 बॉय है तो इसको हमने अल्फा मान लिया, एंड बाकी गर्ल्स को गर्ल्स ऐसे बैठा दिया, तो कितना होगा अल्फा और ये गर्ल्स हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे कितना होगा देखो 5 गर्ल्स थे एंड अल्फा, तो 6 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 फैक्टोरियल वेज से हम लोग ने बैठा दिया, क्योंकि सब अलग अलग है ना, सब लोग अलग अलग है एंड हमें बैठाना है, तो n फैक्टोरियल होता है। एंड इसके अल्फा के भीतर भी तो है ना 5 बॉयज, तो इसके लिए हम लोग ने इसको 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई आउट कर दिया, ठीक है। इंटरनल एडिशन इसको बोला जाता है। अगर नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ 2 बॉयज आर टुगेदर, तो हम लोग मेथड ऑफ गैप्स यूज करते हैं। क्या करते हैं पहले तो गर्ल्स को हम लोग बैठा लिया, फिर हम लोग वहाँ पे गैप, यहाँ पे देखो गैप्स डाल दिया, तो कितने गैप्स है 6 गैप्स है, तो 6 गैप में हम लोग को कितना है 6 गैप है ना एंड 5 बॉय है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि पहले देखो हम लोग ने क्या कर दिया, तो हम लोग ने क्या कर दिया कि यहाँ पे 5 लड़के कितने 5, तो 5 फैक्टोरियल, एंड लड़के कितने हैं कि गैप्स कितने 6, तो 6p5, 5 ही लड़के हैं ना, तो 6p5 हो जाएगा। फिर आता है कि अगर हम लोग को ऑल्टरनेट बैठाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक गैप हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल गर्ल्स बैठा दिया, फिर 5 फैक्टोरियल से बॉयज बैठा दिया, मतलब 5 गैप है ना, तो 5 फैक्टोरियल से। एंड देखो गैप यहाँ पे भी स्टार्टिंग में आ सकता है या फिर एंडिंग में आ सकता है, तो मतलब कितना वेज हो गया 2 वेज आ गया, ठीक है। इसलिए हम लोग ने 2 वेज से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन, मतलब अगर हम लोग को निकालना है कि मतलब डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो ये हो गया ना कि लाइक 2 फैक्टोरियल, मतलब ये देखो अगर हमें ये निकालना है कि अगर परम्यूटेशन निकालना है हमें कि नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, मतलब जैसे कि यहाँ पे आ गया कि SONS है, सन्स है, ठीक है। मतलब इसको हम लोग अगर अरेंज करना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल,
4 लेटर है ना, 4 फैक्टोरियल एंड सारे तो डिस्टिंक्ट नहीं है, तो हमें जो डिस्टिंक्ट है एस देखो, एस 2 बार है तो हमने को उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना होता है। फिर आता है आपका डिक्शनरी प्रॉब्लम्स, ये भी आप लोग ये सेकंड वाला एग्जांपल भी आप लोग देख सकते हो, एक्स एक्स वाई वाई 2 2 2 वो तो टोटल 8 फैक्टोरियल हो गया, 8 है, 8 अलग अलग है, 8 और मतलब देखो एक्स एक्स सेम है, वाई वाई सेम है, 2 2 सेम है, इसको 3 ऐसे 2 2 एंड 2 कितनी बार है 3, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना। नेक्स्ट आता है डिक्शनरी क्वेश्चन, बहुत ये क्वेश्चन आता रहता है, तो हमें इसको क्या करना होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि फाइंड दी रैंक बताना है हमें मंडे का, तो पहले तो ऐसे लिख लो, पहले मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो अल्फाबेट्स को, फिर हम लोग ने क्या बनाता है रैंक करना है ना, तो पहले ए से स्टार्ट किया। अभी देखो मंडे कितना लेटर होता है, 1 2 1 2 3 4 5 6 6 लेटर का वो होता है, तो ए से स्टार्ट किया तो पहले क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, फिर डी से फिर ए से नहीं हुआ तो फिर डी से 5 फैक्टोरियल, फिर एम ए, फिर एम आ गया, फिर तुरंत ए आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, फिर एम आ गया, फिर डी आ गया, नहीं हुआ तो 4 फैक्टोरियल, फिर एम एन आ गया, फिर 4 फैक्टोरियल, फिर एम ओ ए आ गया तो 3 फैक्टोरियल, फिर एम ओ डी आ गया तो 3 फैक्टोरियल, फिर एम ओ एन ए 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड एम ओ एन डी वाई 1 फैक्टोरियल आ गया। एंड बाद में अब सब ये सारे केसेस हो गए ना, तो हमें और आ गया तो इसको हम लोग को प्लस कर देना है, ठीक है। अगर हमें ये बताना है कि फॉर्म पब्लिक है, फाइंड दी हमें क्या पता है 200 का वर्ड हमें बताना है, तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे कि सेम ही होता है रैंक का क्वेश्चन के लिए, बट यहाँ पे देखो हम लोग ने पब्लिक वर्ड का हमें रैंक बताना, फाइंड पब्लिक वर्ड से हमें ये बताना है कि 200 का वर्ड कौन सा होगा, तो बी से स्टार्ट किया, फिर ये आगे आगे लास्ट में देखो ये कैलकुलेट हमें यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करना है कि जैसे कि इस वाले पॉइंट में 198 वर्ड हो गया, मतलब हमें 2 ही आगे जाना है, तो क्या आ जाएगा जो ये वाला टर्म आ गया ना, जैसे ये वाला CPIBLU 198 टर्म हो गया, एंड लास्ट उसके बाद क्या हो जाएगा CPIBUL 200 वर्ड ये वाला आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन देखो परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट होता है, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग को 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, मतलब 10 ऑब्जेक्ट है एंड 4 हमें सिलेक्ट करना है, तो 10C4 मतलब इसका क्या होता है, एन इसका जो मतलब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है NCR, ठीक है, NCR होता है, वहाँ पे NPR होता है। NCR का वैल्यू क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इनटू में r फैक्टोरियल, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्या आपका जो आपका एन सी जीरो होता है वो 1 जो आपका NC0 होता है, रुकिए NC0 होता है आपका 1 होता है, NCN और NC1 और NCN जो होता है आपका वो 1 फैक्टोरियल 1 होता है आंसर, ठीक है। ओ सॉरी NC0 आपका 1 होता है, NCN आपका 1 होता है एंड NC1 जो होता है आपका वो n होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका NC2 NC3 NC4 आपको ये करना होता है कि NC जैसे कि ये देखो NC जैसे कि NC2 है तो हम लोग क्या करेंगे n-1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। अगर NC3 करना है तो n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, ठीक है। और NC4 है वैसे करना है, ठीक है। फिर आता है कि NCR प्लस NCR-1 क्या होता है n+1 CR, और ये जो R है ना ये बड़ा वाला R होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि NCR और जैसे कि एग्जांपल फॉर एग्जांपल क्या बोलता हूँ मैं 10C3 है प्लस 10C2 है, तो यहाँ पे कितना होगा 11C3 आ जाएगी, ये बड़ा वाला 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आपका NCR जो है वो NC n-R भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है फॉर एग्जाम्पल 10C9 है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 10C1 में 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब 10-9 1 हो गया ना, NCR को NC n-R भी लिख सकते हैं। फिर आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन ऑन एन साइड पॉलीगॉन क्या लिख सकते हैं n-3/2, ठीक है, ये लिख सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कंटेनिंग n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या लिख सकते हैं 2n। कैसे आया कि हम लोग ने n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैसे आया कि हम लोग ने बाइनोमियल में पढ़ा था ना कि NC0 NC बाइनोमियल सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता था 2n हो जाता था ना, तो यही है, ठीक है। अगर हमें एक ये बताना है कि ट्राइंगल में कितने मतलब वो होते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म, अगर हम लोग एक बड़ा ट्राइंगल देते हैं एंड उसमें हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म है, तो हम लोग मान लिया कि 0.1 है 2 है 3 है, यहाँ पे मान लिया कि 0.4 है 5 है 6 है एंड यहाँ पे इसी पॉइंट में 7 है, यहाँ पे मान लिया 8 है और यहाँ पे 9 होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ये क्या हो जाएगा टोटल कितने, देखो एक ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए कितने चाहिए पॉइंट्स 3 पॉइंट्स चाहिए, टोटल पॉइंट्स कितने हैं, टोटल आपके डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कितने हैं 9 पॉइंट्स है, तो 9C कितना हो जाएगा 9C3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 पॉइंट चाहिए होता है सिलेक्ट करने के लिए, आपको एक ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होता है। माइनस में हम लोग ये क्या करना होता है, माइनस में वो करना होता है कि जो कोऑर्डिनेट वाले ट्राइंगल्स होते हैं ना वो भी आपको माइनस करना है। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे है यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको एक ट्राइंगल बन जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा मतलब 3C3 प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 पॉइंट्स है तो 4C3 उसको हमें माइनस करना है। ये पॉइंट क्यों नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ 2 ही पॉइंट है तो यहाँ से ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्राइंगल वाला। नेक्स्ट आता है आपका ये वाला ये एक बहुत कॉमन वाला क्वेश्चन पूछा है कि 6 कपल है, नंबर वेज टू सिलेक्ट 4 पर्सन हमें निकालना है, 2 कपल सिलेक्ट करना है मतलब 6C2 होगा। फिर एक्जैक्टली 1 कपल अगर हमें सिलेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है कि एक तो कपल आपको एक्जैक्ट एक ही करना है तो 6C1 रख दो, मतलब 6 से एक कपल तो 2% तो हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि 5C2 करना है, 5C2 करने मतलब 5 में से 2 कपल सिलेक्ट कर दो एंड 2 कपल्स में ही आपका एक पर्सन आ जाएगा। देखो जैसे कि हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड 1 वाइफ 2 हस्बैंड 2 वाइफ 2, तो यहाँ से 2 वेस आ गया एंड यहाँ से 2 वेस आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देना। अगर हमें वही करना है ना कि नो कपल सिलेक्ट तो क्या करना है नो कपल एक भी कपल नहीं होना चाहिए, एक कपल में से एक पर्सन को ले सकते हो, तो 6C4 उन्हीं 4 कपल्स में 2 वेस होंगे तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप आपसे यूज होता है फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं कि हम लोग को जिसकी 10 को है डिवाइड करना है तो कैसे कैसे कर सकते हैं 2 2 6 में कर सकते हैं या फिर 2 10 को कैसे 2 3 4 में कर सकते हैं, राइट। देखो फिर आपको क्या करना पड़ता है कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इनटू जो भी जितने भी इक्वल ग्रुप्स हैं ना, जैसे ये जो इक्वल ग्रुप हो गए उसको हम लोग को डिवाइडेड बाई 2 कर देना। अगर यहाँ पे 3 बार 2 आता है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर हमें देखो ये तो हम लोग जैसे फॉर्मेशन ग्रुप बनाए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का ग्रुप्स बनाए, बट अगर हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 3 फैक्टोरियल हमें
मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। फिर आता है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम की पावर एन, तो इस पर आप लोग डायरेक्ट फॉर्मुला लगते हो, जैसे कि 100 फैक्टोरियल निकालना है विद 2 की पावर कुछ अल्फा, तो हम लोग इस फॉर्मुला को यूज़ करते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या होता है n डिवाइडेड बाई पी, ये जो बॉक्स होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, प्लस n की पावर p स्क्वायर। फिर हम लोग एग्जाम्पल ही ले लेते जो 100 वाला हम लोग ने बताया कि देखो यहाँ पे देखो कैसे आ गया l इज इक्वल टू 100/2 प्लस 100/4 प्लस 100/6, ऐसा आ गया 100/64 ही लास्ट आएगा। उसके बाद अगर जाओगे तो क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 64 के बाद क्या आता है 128, तो ये तो जीरो से कम हो गया ना, तो वो तो आएगा ही नहीं। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ तक आएगा, तो अल्फा हम लोग ने निकाल लिया, तो 2 की पावर अल्फा इज इक्वल टू 97 आ गया। सेम विद एक्सपोनेंट ऑफ 3 यही आ जाता है, ठीक है। फिर आपका क्या होता है पॉलिस इंक्लूजन मतलब ये जो आपका होता है ना वो क्या बोलते हैं क्या जो सेट्स में हम लोग पढ़ते हैं ये फॉर्मुलाज हम लोग याद कर लो सीधे सीधे। तो इसको हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमें बताना है कि नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू 2800 एंड डिविजिबल पे 3 और 11 से हमें जो डिविजिबल करना है। डिविजिबल करने का एक बहुत ईजी होता है कि हम लोग जिससे हम लोग जैसे कि 1000 है, ठीक है, उसको हमें बताना है कि 0 से लेकर 1000 तक कितने नंबर जो है आपका वो डिविजिबल है 3, तो आप सीधे 3 से डिवाइड कर दो, जितना भी आया वो नंबर आपका 0 से लेकर 1000 तक आपका डिविजिबल होता है। यही हमें करना है कि नंबर ए सेट हम लोग ये ले लो कि डिविजिबल बाई 3 है, और है ना मतलब प्लस करना है, मतलब ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए तो हम लोग डिविजिबल ले लो, नंबर ऑफ बी ले लो कि डिविजिबल बाई 11, तो हम लोग नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा हम लोग को देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 4 डिजिट नंबर करना है, 4 डिजिट नंबर करना है, 4 डिजिट करना है का मतलब आपको जो है 0 से लेकर 999 ये जितने भी नंबर है वो नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो आप क्या करो कि 2800 को डिवाइड बाई 3 कर दो, माइनस कर दो 3 डिवाइड बाई 999, मतलब वहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि 999 में से कितने नंबर 3 से डिविजिबल है, एंड आपको ये पहला आंसर मिल गया। फिर 11 का भी सेम ही कर दो, एंड आपको ए इंटरसेक्ट भी, मतलब ए इंटरसेक्ट भी कैसे कर दो कि 3 और 11 का एलसीएम ले लो, और उसको हम लोग को n डिवाइडेड बाई हम लोग जो करते हैं ना n डिवाइडेड बाई 3, तो मतलब जैसे n डिवाइडेड बाई 33 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें लास्टली ये फॉर्मुला लगा दो एंड आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स बेगर्स मेथड, मतलब देखो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स के लिए हम लोग किस लिए यूज करते हैं, जब हम लोग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अगर हम लोग को बेगर्स मेथड यूज करना है तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग बेगर्स मेथड यूज करते हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मुला याद रखो, ये भी आप लोग पढ़ सकते हो, ये ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप लोग डायरेक्ट फॉर्मुला याद रख लेना। क्या होता है फॉर्मुला होता है n+r-1 c r-1। फॉर एग्जांपल हमें अगर ये करना है ना कि ये देखो 8, ये देखो अगर आपके पास ये बोला जाए ना कि आपके पास 8 आइडेंटिकल कॉइन्स है और 5 बेगर्स है, ठीक है, सच दैट ईच बेगर कैन रिसीव एनी नंबर ऑफ कॉइन, एनी नंबर ऑफ कॉइन बोला है, तो आप लोग यहाँ पे n क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, r क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो आप लोग फॉर्मुला लगा दो n+5-1 c 5-1, ठीक है। अगर हमें ये बता देना कि 10 देखो सेकंड एग्जांपल देखो कि 10 आइडेंटिकल कॉइन्स है और हमें वो 5 बेगर्स सच दैट ईच बेगर रिसीव एटलीस्ट 1 कॉइन, एक कॉइन तो मिलना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ पे हम लोग को एनी नंबर ऑफ कॉइन्स मिल सकता है, बट यहाँ पे बोल दिया पहले से कि हर बेगर को एटलीस्ट एक तो मिलना ही चाहिए। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग पहले ही जो बेगर्स को दे देते हैं, जैसे 10 आइडेंटिकल कॉइन है ना, तो एक कॉइन्स बेगर्स को दे देते हैं, तो कितने कॉइन्स बचे 5 कॉइन बचे, तो 5 कॉइन बचे ना, तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, r की वैल्यू पे 5 है ही, तो हम लोग फिर फॉर्मुला लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए, जैसे कि x + y + z = 21 है, एंड यहाँ पे बोला कि x की वैल्यू 1 से ज्यादा, y की वैल्यू इक्वल टू भी हम लोग y से 3 एंड z की वैल्यू = 4, तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे बेगर्स में पहले ही हम लोग जो है जैसे कि x को 1 से ज्यादा बोला है, फिर x = 1 मतलब x को 1 दे दो, y को 3 दे दो, z को 4 दे दो, ठीक है। तो हम लोग को n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, n की वैल्यू आपकी यहाँ पे है कितना, एन की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कितना है 21 है, एंड आर की वैल्यू जो है यहाँ पे सबको एक एक देने के 1 3 और 4 देने के बाद बची कितनी आपकी 3 बची, ठीक है। तो लास्टली हम लोग ये फॉर्मुला यूज कर देना। अगर हम लोग को ये बोला है ना कि x + y + ये तो हम लोग को सब देखो यहाँ पे सब लार्जर देन है ना, बट यहाँ पे क्या आएगा लेस देन आ गया, तो हम लोग क्या कर दो इंट्रोड्यूस एक फेक बेगर को इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है। फिर हम देखो यहाँ पे x एक फेक बेगर x5 को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो 4 + 5-1 c r-1 हो गया, ठीक है। फिर आता है हम लोग को सर्कुलर परम्यूटेशन बेसिक हमको ये याद रखना है कि जब भी हम लोग पहले सर्कुलर परम्यूटेशन यूज करते हैं तो हम लोग जैसे बैठाते हैं ना तब n-1 फैक्टोरियल ही यूज करते हैं, ठीक है। एंड फॉर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज हम लोग ने सेम मान लेना, तो हम लोग को n-1 डिवाइडेड बाई 2 कर देना होता है। फिर आता है डी-अरेंजमेंट मतलब गलत तरीका से बैठाना, मतलब जैसे कि यहाँ पे देखो 5 है एंड यहाँ पे 3 रॉन्ग है एंड 2 करेक्ट है, हमें रॉन्ग वाला करना है, तो हम लोग फॉर्मुला क्या यूज करते हैं NCR × n × dr, तो dr की वैल्यू याद रख लेना, एंड आपका जो पूरा परम्यूटेशन है वो फुल्ली रिवाइज हो चुका है।